आपका प्रश्न है क्या? राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है आपसे। गुरुजी हमें बजरंग बाण का पाठ रोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हनुमान चालीसा का ही पाठ करो। बजरंग बाण में शपथ है ना, भगवान हनुमान जी को जबरदस्ती शपथ क्यों राम जी की दिलाए? गुरुजी मेरा भाई करता है रोज, तो उसको कोई बात बताना नहीं, था। करता है तो कोई बात नहीं, पर हनुमान चालीसा का पाठ करो। बजरंग बाण का कोई विशेष कार्य के लिए ही किया जाता है। राधे राधे गुरुजी। आप छोड़ दो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी जैसे माउंटेन जो लड़कियां होती है ना, तो वो जैसे लैब में ना, जैसे भगवान की तस्वीर है हमारे कॉलेज में, तो वो ना हाथ मारती हैं, तो मुझे गुस्सा आती है, तो मैं लड़कियों को धुल देती हूँ। तो मतलब उन्हें मारने से क्या पाप चढ़ता है? लड़कियों को मारने से नहीं, लड़कियों को वो उन लोग भगवान को क्या करते हैं? अरे वो पता है, भगवान की तस्वीर पे नहीं हाथ मारना शुरू कर देती हैं। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती भगवान के बारे में। तो फिर आप क्या करते हैं? मैं तो लैब में जाकर उन्हें घुसड़ के मारती हूँ सबसे। तो आप सबको मार देते, जीत जाते हैं आप सब? वो नहीं मारती हैं आपको? नहीं, उन लोगों को डर है ना, क्या कहते हैं, मतलब मैं अपने एटीट्यूड और घमंड में रहती हूँ सबसे ज्यादा। घमंड तो देखो, भगवान का सम्मान आप करते हैं, बहुत अच्छा है। भगवान की सेवा आप उनको समझाओ, उनको समझा सकते हैं आप। समझने से समझते नहीं है ना, बात ये है ना। तो मुझे गुस्सा आती है, तो वो 5-6 लड़कियां कहती हैं चलो अब राधिका को रास्ते में घेरेंगे। रास्ते में भी कुछ नहीं कर पाती है मेरा, क्योंकि पता है ना, एक बार मतलब मैंने काफी लड़कियों को खूब मारा है ना, इसी चक्कर मुझे डर भी नहीं लगता उन लोगों से। अच्छा, हाँ, मैं डरती नहीं हूँ, आज तक मैं डरी नहीं हूँ। डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, अच्छा है, डरना नहीं चाहिए। नहीं तो वो ये बोलती हैं मेरा अल्लाह तेरे को ना इस तरीका से मारेगा जिस दिन तू मतलब बहुत तड़प तड़प के मारेगा, इस तरीका से बोलती हैं। तो बोले हमारे भगवान भी है ना हिसाब करने के लिए। हमारे भगवान तो बोले घर में घुस के मारेंगे। राधे राधे। खुश रहिए। मम्मा लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहिए, प्रेम से समझाओ, प्रेम के राह पर चलना, लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहिए। राधे राधे गुरु जी। जी हमारे पास ना मतलब एक मूर्ति है कृष्ण भगवान की। हाँ। हम 2 रखना चाहते हैं, तो रख सकते हैं? हाँ, एक कृष्ण एक बलराम के भाव से रख लो। राधे राधे। राधे राधे। हम मुंबई से आए आपके दर्शन करने के लिए। खुश रहिए। राधे राधे। हाँ महाराज जी, हम महाराष्ट्र से हैं। आप हमें बहुत पसंद है और बहुत सुंदर है। आप तो हमारे कान्हा है। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी आपसे दीक्षा लेने की बहुत इच्छा है। कल सुबह 8 बजे। तो महाराज जी लेकिन घर में ना नॉनवेज बनाना पड़ता है मुझे। क्यों? घर में सब खाते हैं। आप भी खाते हो? नहीं, मैं नहीं खाती। तो कौन कौन खाता है आपके घर में? मेरे पति खाते हैं, बच्चे खाते हैं, सास खाती है। तो पति कहाँ है? वो नहीं आए, वो घर में ही है। तो सबको ले आना, हम समझाएंगे। महाराज जी वो आपका मतलब मैं आपसे 2 साल से जुड़ी हूँ, तो प्रश्नोत्तरी भी सुनते हैं, कथा भी सुनते हैं। उन्हें पता है कि गलत है, वो बोलते हैं कि धीरे धीरे छूट जाएगा। तो फिर धीरे धीरे छूट ही जाएगा। तो महाराज जी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बहुत लेट ना हो जाए। नहीं, बच्चों को तो ना दो, कम से कम बच्चे तो अभी छोटे हैं। छोटा वाला बेटा माला भी करता है, हरे कृष्णा महामंत्र की माला करता है। उसने तो 4 महीने से छोड़ दिया। हाँ फिर ठीक है, ऐसी सास को बोलो। सास भी खाती हैं? हाँ जी महाराज जी। तो सास क्या पसंद करती हैं? सभी जो नॉनवेज में होता है। क्या मुर्गी, अंडा, मांस? हाँ, ये सब। बकरा, बकरी, भैंस, सुअर सब? भैंस का तो नहीं पता। तो सुअर वुअर सब खा लेती हैं? जो भी होता है, मतलब बकरा, मुर्गी, ये सब। ले आना सास को, बात करेंगे। तो महाराज जी मतलब मैं तो नहीं खाती ना, मुझे तो। हाँ हाँ, आप नहीं खाती, अच्छी हैं आप। हाँ, तो मैं आपसे दीक्षा ले सकती हूँ? हाँ हाँ, ले सकते हैं। हाँ महाराज जी, हम आपको मतलब 2 साल से सुनते हैं, लाइफ ही चेंज हो गया महाराज जी। और आपको देख के मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कृष्ण बैठे हैं यहाँ पर और मुझे दर्शन हो रहे हैं आपके। बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी। और जब से आपसे जुड़े हैं ना महाराज जी, वृंदावन से बहुत प्यार हुआ है। तो दिल्ली में मतलब शादी को 14 साल पूरे हो गए, मतलब वृंदावन क्या होता है ये पता ही नहीं था। लेकिन जब से आपकी कथा सुन रहे हैं, मतलब वृंदावन से इतना प्यार है कि हर महीने 2 महीने में हम आते हैं से मिलने के लिए। बात फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। खुश रहिए। ठीक है महाराज।
श्रीमन नारायण गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। आपको पाके गुरुजी मैं बता नहीं सकती कि मुझे क्या मिलता है। मैं आपकी भागवत सुनती हूँ, मुझे कभी भगवान नहीं मिले। मैंने बहुत ढूंढा भगवान को। भगवान की कृपा से गुरुजी मेरे पास सब कुछ है। बच्चे हैं, पति है, घर है, परिवार है। माँ बाप का साथ छूट गया शादी के बाद गुरुजी। अब बच्चों में अपना जीवन समर्पण करना चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ गुरुजी। क्या करना है बच्चों के लिए? गुरुजी मैं अपने बच्चों को इतना करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करें, आगे चल के पढ़ें। हाँ तो पढ़ेंगे ना, नहीं पढ़ रहे हैं क्या? नहीं गुरुजी, मेरे पति को पढ़ाने का शौक नहीं है गुरुजी, बिल्कुल भी। मेरा बेटा 10 साल का हो गया, एक दिन भी वो स्कूल तक नहीं गया गुरुजी। क्यों स्कूल नहीं भेजते? नहीं गुरुजी, मैं जब भी स्कूल भेजने की बात करती हूँ तो मेरे घर में कलह, इतनी बुरी कलह होती है कि गुरुजी मैं अपने अंदर कुड़न पैदा कर रही हूँ। मैं मर मर के जी रही हूँ गुरुजी। पति कहाँ आपके? पति गुरुजी मेरे आगरा में है। तो उनको ले आते, हम समझाते, बच्चे को स्कूल भेज ही नहीं रहे हैं। नहीं गुरुजी, मैं आपके पास आशा लेके आई गुरुजी। मुझे लड़ते लड़ते 10 साल हो गए। आप ले आओ अपने पति को, हम समझाएंगे। भाई तो बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गुरुजी मैं चाहती हूँ आप अपने गुरुकुल में मेरे बच्चों को एडमिशन दे दीजिए। तो आपके पहले पति आए, बात तो करें उनसे, वो क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? भाई गुरुकुल में भी पढ़ाने के लिए वो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते। पैसा खर्च होता है गुरुजी, वो हमेशा पैसे खर्च करने से घबराते हैं। घर चलाने मतलब पैसा खर्च करने के चक्कर में बच्चे को पढ़ा नहीं रहे, जिम्मेदारियों से घबराते हैं गुरुजी। वो घर की जिम्मेदारियों से कतराते हैं, मुझसे इसीलिए कलह होती है। तो पढ़ा, वो कुछ काम धाम करते, पैसा कमाते हैं? करते हैं गुरुजी, लेकिन सब दारूबाजी में सब खत्म कर देते हैं। जितनी भी तनख्वाह मिलती है मैं जैसे तैसे छीन झपट के रोटी ले पाती हूँ उनसे। ले आना, हम समझाएंगे। कभी ले आना, आज ले आते आप आए थे तो। गुरुजी वो नहीं आएंगे, वो मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनते। अभी मैं उनसे झगड़ा करके आई हूँ गुरुजी आपकी शरण में। तो फिर आप ही कुछ काम करो अपना, और अपना काम करके बच्चे को पढ़ाओ। गुरुजी मेरे पास 3 बेटे हैं। एक छोटा बेटा मेरा 2.5 साल का है। मैं बच्चों को लेके गुरुजी क्या कर सकती हूँ? छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकारी स्कूल में ही पढ़ा लो ना। सरकारी स्कूल में भी तो इतनी, हम लोग तो खुद 7वीं 8वीं तक सरकारी में पढ़े हम लोग। मैं खुद सरकारी में 7वीं तक पढ़ा हूँ। तो हिंदी बेसिक तो तैयार हो जाएगी, उसको कुछ तो लिखना पढ़ना आएगा। सर मेरे बच्चे, मैंने ट्यूशन पढ़ाया है शुरू से। मेरे बच्चे होशियार हैं, वैसे पढ़ने में बहुत आगे हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा सब हिंदी वगैरह सब उसको आता है। मैं उसको घर में ही इतना कोऑपरेट करती रहती हूँ। ट्यूशन भी मैंने लगा अभी रखा है। सरकारी स्कूल ही पढ़ाओ, पर पढ़ाओ। गुरुजी मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को आप अपने गुरुकुल में रख लेंगे। पर अभी कितनी उम्र है बच्चों की? बच्चों की, बड़े वाले बेटा मेरा 10वीं साल में चल रहा है गुरुजी, और तो छोटा बेटा कौन सी? अभी यहाँ पे बच्चों को 8वीं से रखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों को भी रखना ठीक नहीं है। घर से बाहर छोटे छोटे बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। थोड़ा मैच्योर हो जाए, समझदार हो जाए, अपनी जिम्मेदारी तो वो समझने लग जाए, तो थोड़ा बड़े हो जाएं बच्चे, फिर बाहर उन्हें भेजना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। छोटे बच्चों को माँ बाप की जरूरत पड़ती है, तो उनके लाड़ प्यार की जरूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा बड़े हो जाएं फिर। गुरुजी फिर मैं कब तक बच्चों का? अभी पहले आप उनको पढ़ाओ, कक्षा 1 2 4 5 तक तो पढ़ाओ पहले। जी गुरुजी। हाँ पढ़ाओ उनको। राधे राधे गुरुजी जी। मैं एक मैया के बारे में कुछ श्लोक सुनाना चाहता हूँ गुरुजी। सुनाओ। हर एक कदम पर माँ लगता है डर मुझको, हर एक कदम पर माँ लगता है डर मुझको, हर पल पुकारूं माँ मैं तुझको। मेरी दुनिया में सारी सिमटी है तुझ में, जिंदगी में तू नहीं तो कुछ भी नहीं मुझ में। रास्ता मिले ना तो पुकारूंगा मैं किसको, हर पल पुकारूं माँ मैं तुझको। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
ओ माँ। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं महाराष्ट्र नासिक से आई हूँ और आपको देखने की बहुत चाह थी। आप स्वयं एक कृष्ण भगवान ही रखते हैं। कोई प्रश्न आपका? मेरा प्रश्न यही है कि आपको देख के मैं सब कुछ भूल गई हूँ। ये प्रश्न है। प्रश्न क्या करें यही याद नहीं अभी। यही समझ में नहीं आ रहा आपको देख के। माताओं का दर्शन कर लेना और प्रसादी पाइएगा आप सब, ठीक है? यहाँ सेवाओं का दर्शन किया आप लोगों ने? नहीं महाराज जी, अभी आए हैं, अभी आए। दर्शन कीजिएगा। हाँ सही है। राधे राधे। राधे राधे। बेटा यहाँ भी ये भैया को बात कराना, ये खड़े हैं बहुत देर से। जी। बोलो जल्दी, राधे राधे, जल्दी बोलो। वो बात कर रहे हैं फोन पे, जल्दी बोलो जल्दी, अब फिर कल रोएगी तो नहीं लाओ। बोल दो राधे राधे, बोल दो। देखो बोलो राधे राधे, पर इन्होंने पता नहीं चैनल नहीं बताया। अच्छा सब राधे राधे बात कर रहे हैं। बोल जल्दी, हाँ बेटा। बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। हो गया। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी इतना ही बहुत है। बात कर रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे सवाल है कि मैं पोथी पाठ कराना चाहती हूँ, लेकिन मैं सक्षम नहीं हूँ। कोई बात नहीं, सोचती हूँ कराने के लिए, लेकिन करा नहीं पा रही हूँ। हो जाएगा। और गुरुजी हम दीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन कोई कारणवश ले नहीं पाई, तो क्या अभी कोई बात हो सकती है दीक्षा लेने की? दीक्षा कल सुबह ही दी जाएगी, तब तो तक श्रीमन नारायण का जाप कीजिए। सुबह में मेरा 5 बजे की गाड़ी है गुरुजी। तो फिर नेक्स्ट आइए, तब तक श्रीमन नारायण का ही जाप तो कीजिए। एक विनती पूरा कर दीजिए मेरे गुरुजी। जी बताइए। अपने चरण छूने दीजिए गुरुजी का। अभी अंदर बैठेंगे भगवान के चरणों में, तो आप मिल लीजिएगा। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। जी। श्री राधे गुरुजी। राधे। श्री महाराज जी के चरणों में दासी का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। और श्री गुरु महाराज जी, आपकी कथा सुन के हम 5 साल से आपसे जुड़े हैं और मेरी बेटी ने आपको भाई बनाया है और पिछले साल ही आके आपको राखी बांधी है। इस बार भी राखी लाई है आपके लिए। आप उसके भाई भी हैं, गुरु भी हैं और आपकी कथा सुन के हमारे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है। हम भाई भाई में प्रेम नहीं था इतना, लेकिन आपकी कथा सुन के हमारे जीवन में इतना बदलाव आया। भागवत देवी से हमने प्रार्थना की कि हम भाइयों भाइयों का झगड़ा खत्म हो जाए और हम भाइयों भाइयों को फिर मिला दे। तो आपकी ऐसी कृपा हुई कि हमारे भाई भाई का प्रेम फिर से वापस मिल गया है। वाह। जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखो भागवत जी सब कुछ देती हैं, भाई भाई का प्रेम भी बढ़ता है। कथा सुनेंगे तो सब ठीक होगा। सही है। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि पढ़ाई में ध्यान लगने के लिए क्या करना चाहिए? पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए पढ़ना चाहिए। ध्यान लगा के पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। मन करे ना करे, पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए मन को छोड़ो, मन को समझाओ और मन पढ़ाई में लगाओ। नहीं लगता ये कोई प्रश्न नहीं है, ये बहाना है, बहाने नहीं। ठीक है। धन्यवाद। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे आपको गुरुजी बनाया है, जब से पूजा में मन लगता है, पहले नहीं लगता था। तो अच्छा तो है, अब लगता है तो। पर गुरुजी मेरे पति देव साथ में आए हैं, वो गुस्सा बहुत करते हैं। कहाँ है पति? आप उनको समझाइए थोड़ा। कहाँ है? जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ, क्यों पति देव काहे गुस्सा करते हो? नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता। करते हैं गुरुजी, अच्छा। बहुत गुस्सा करते हैं, बात बात पे बहुत गुस्सा करते हैं।
पत्नी तो कह रही है करते हो, आप कह रहे हो नहीं करते, किसकी बात माने? नहीं, कभी कभी ये गुस्सा दिला देती हैं तो गुस्सा हो जाता हूँ। आपको कब गुस्सा आता है? जब जी मेरा कहना नहीं मानती है। अच्छा, आप उनका कहना मानते हो? जी गुरुजी। अच्छा, नहीं मानते गुरुजी। मेरे 2 बेटे थे, एक बेटा 4 साल पहले खत्म हो गया था, 14 साल का। हाँ। तब से ये बहुत गुस्सा करते हैं। बड़ा बेटा मेरा बिल्कुल पूजा नहीं करता है, जब से वो है। छोटा बेटा जब से कहता है मम्मी वो बहुत पूजा करता था, मैं नहीं करूंगा, उसको भगवान ने ले लिया, फिर मैं कैसे पूजा करूं? कोई बात नहीं, पूजा पाठ अपनी जगह है, पर क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है? वैसे तो बहुत करता है, जैसे सेवा करता है गौओं की, पक्षियों को दाना डालता आप है। भैया गुस्सा नहीं किया करिए, प्रेम से रहिए। गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। हम इंसान है ना, हमें अपने क्रोध को, अपने हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है, ठीक, खुश रहो। ये भैया को दो। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर लेंगे। जी जय श्री राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। मेरा ये प्रश्न है कि जो ईश्वर को मैं पाना चाहता हूँ कि साक्षात दर्शन अभी तक नहीं हुए। कोविड-19 में आपका जो भागवत कथा थी मैंने बहुत सुनी, फ्री होते थे, मेरे कोई संतान भी नहीं थी, तो 5 कॉम्प्लिकेशंस आई थी, लेकिन भगवान ने वो भागवत कथा सुनी, एहसास हुआ मुझे। ये गुड़िया मेरी इधर घूम रही है, तो गुड़िया हुई मेरे, और मैंने तभी संकल्प किया था कि मैं भागवत कथा करवाऊंगा। ठीक है। बजट भी नहीं था, लेकिन आपकी कथा में सुना था कि अगर संकल्प लिया है तो उसे हर हाल में पूरा करो। तो जॉब लगी हुई है, तो मैंने लोन उठा लिया कि लोन लेके कोई बात नहीं, और पता नहीं चला कि कैसे वो कथा हो गई, क्योंकि शादी जैसा ही माहौल होता है, 8 दिन का कार्यक्रम होता है, और इतनी शक्ति आई। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक वो साक्षात दर्शन, जैसे हम आपके साक्षात दर्शन कर रहे हैं, तो भगवान के कैसे साक्षात दर्शन हो? हमें एहसास होता है, पॉजिटिव वाइब साथ में चलती हैं। अगर मैं पैसा आता है, पैसा खर्च भी करता हूँ, और उसका मुझे 4 गुना 5 गुना मिल भी जाता है। अभी मार्च मेरी हुई, मैं LIC में जॉब करता हूँ, मार्च क्लोजिंग हुई, मुझे इंसेंटिव मिला। ये सारी मेरी फैमिली आई हुई है, ये भी बोल रहे हैं कि पैसा तेरे पास टिकता नहीं है, तो मैं यात्रा के लिए निकल पड़ा। आज पहुँचा हूँ वृंदावन, अभी हाल में 6 बजे पहुँचा था, तो तभी मैं इधर आ गया। आपने कहा कि भगवान का साक्षात दर्शन कब होगा? हाँ जी। बिहारी जी का दर्शन किया है आपने? किया है सर। बिहारी जी का दर्शन करो, जगन्नाथ जी का दर्शन करो, तीर्थों में जाके जब विशेष दर्शन करो, तो दर्शन इसी भाव से करना चाहिए कि ये साक्षात ही हैं, मूर्ति भाव से नहीं करना चाहिए। इस कली काल में जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, भगवान इस तरह बात नहीं करते इस कली काल में। भगवान इस कली काल में इसलिए एक गुरु की व्यवस्था हमारे यहाँ भगवान ने कर रखी है। भगवान राम के भी गुरु वशिष्ठ जी थे। तो जब आपको कोई सही मार्गदर्शन दे तो समझ लेना चाहिए कि वो सही राह बताने वाले उस व्यक्ति के रूप में भगवान ही हैं। तो वो साक्षात दर्शन इस तरह से करिएगा। भगवान इस शरीर से, देखो इन आँखों से प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता, पर इन आँखों से तैयारी हो सकती है। ईश्वर के दर्शन के ललक तड़प बनी रहे, जरूरत जैसे मछली तड़पती रहती है पानी के लिए, ऐसे आप प्रभु के लिए बस तड़पते रहिए, तो निश्चित ही आपको पहले स्वप्न में साक्षात दर्शन होगा। पहले कहाँ दर्शन होगा? स्वप्न में। स्वप्न में। यदि स्वप्न में दर्शन हुआ है इस शरीर से, तो बस स्वप्न के दर्शन को साक्षात मानो, और होता भी है। और इसके बाद फिर जब ये शरीर छूटता है, और भगवान यदि हमें अपने योग्य मानते हैं तो दिव्य शरीर देते हैं। क्योंकि अर्जुन को भी जब भगवान ने अपना दिव्य शरीर, दिव्य स्वरूप दिखाया, तो अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, क्योंकि इन चक्षुओं से, शरीर से ईश्वर को देखना संभव ही नहीं। वो दिखाना चाहें, आप सूर्य को देख सकते हैं? हाँ जी सर। हाँ जी। आंखें मिला सकते हैं? आंखें नहीं मिला सकते। सूर्य को हम में से कोई नहीं देख सकता, देखेंगे तो आंखें टिकेंगी ही नहीं।
तो जो एक सूर्य को नहीं देख सकते हम लोग, तो भगवान में तो कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य का प्रकाश है उस परमात्मा में। इन आंखों से उसे दिखेंगे, वो चाहेंगे भी कि भाई देख लो, पर कैसे आप देखेंगे? लेकिन गुरुजी वही देख सकता है जिन्हें वो दिखाएं। गुरुजी मुझे मतलब ऐसा एहसास होता है जब मैं बरसाने भी जाता हूँ, तो ऐसा लगता है जब दर्शन हो गए हैं, पर बाद में पता चलता है जैसे मैं 4-5 घंटे बाद कि वे वही थे, कि साक्षात राधा रानी जी हैं, क्योंकि उनको मैं भाव से मानता हूँ कि वो मेरी बड़ी भाभी है, मेरा भाई कोई नहीं है, तो बिहारी जी को भाई मानता हूँ। तो बाद में पता चलता है कि वो वही थे। बिल्कुल, किसी भी रूप में भगवान मिल जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं तो है। आप बताइए कि और सरल मार्ग हम क्या अपनाएं कि उनके समीप जा सके? भगवान से प्रेम, कथाएं सुनते रहिए, भगवान नाम जप करिए, कीर्तन करते रहिए, श्रीमन नारायण का जाप करिए। जब भगवान नाम का जाप करेंगे और निश्चित भगवान से प्रेम होगा, तो अपने आप भगवान आपको दर्शन देंगे ही देंगे। लेकिन गुरुजी जब हम भगवान का जाप करते हैं तो पॉपुलैरिटी भी हो जाती है, हम करते हैं, समाज में करते हैं, सामाजिक एक्टिविटीज भी आने लगती हैं और आध्यात्मिक भी आने लगता है। तो आने दो ना, क्या दिक्कत है? तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए प्रभु से जुड़े रहिए, बस काम नहीं छोड़ना, कर्म नहीं छोड़ना। जब भागवत में करवाने लगा था ना, तो मुझे बाहर से एक्सटर्नल जो नेगेटिविटी फोर्सेस काफ़ी थी कि ये कैसे करेगा, ये इतना कैसे संभालेगा, पैसा कहाँ खर्च करेगा। कोई बात नहीं, ये तो देखो लोग कहती हैं, लेकिन हम कुछ करने कराने वाले हैं ही नहीं, है नहीं, भगवान ही सब करते हैं, इसलिए ये बात लोग नहीं समझते, इसलिए ऐसा बोलते हैं। हम आपके मार्गदर्शन पे चल के श्रीमन नारायण जपेंगे। जय श्रीमन नारायण। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। जिनको मिलना है, बात करना है, अंदर गौरी गोपाल मंदिर में चलिए, जिन्हें भी मिलना है अंदर चलिए, वहीं मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण।